नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ वसई के उस मैदान में जहाँ पर भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर यहाँ पर उपस्थित होने वाली है। वो आने वाली है यहाँ पर। उनके बयानों के कारण वो लगभग जानी जाती हैं। वो पूरे देश में उनके बयान जितने तीखे और तल्ख होते हैं उस पर सदैव सनातन संस्कृति की प्रचंडता नज़र आती है, प्रखरता नज़र आती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ समुदाय की तरफ भी उनका इशारा बड़ा कड़क सा रहता है। ये मंच तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है सनातन राष्ट्र चेतना सभा, यानी सभा का नाम ही रखा गया है कि सनातनों को जागृत करने, उनके अंदर चेतना जागृत करने के लिए यह सभा का आयोजन है। यहाँ से कल शाम को यहीं से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यहीं से आह्वान करेंगी, यहीं से बोलेंगी और उसके बाद उनके भाषण के माध्यम से क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो समय बताएगा। इस तरफ आप लोगों के बैठने की व्यवस्था देख सकते हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं ताकि यहाँ पर लोग आकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सुन सके और उनकी बात को आगे तक पहुँचाने के लिए योजना बना सके। और साथ साथ सनातन संस्कृति पर वो क्या बोलेंगे वो कल देखने वाली बात होगी। आइए हम बात करते हैं आयोजक उत्तम कुमार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में शामिल भी हैं और लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन इस समय इस राष्ट्र चेतना सभा के आयोजक में से मुख्य हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उत्तम जी, क्या कहेंगे? एक तरफ देश में एकात्मकता, एकीकरण, एक साथ चलने की बात होती है और दूसरी तरफ ऐसी सभाएं भी देखने को मिलती हैं जहां पर एक धर्म के प्रति प्रचंडता हो, प्रखरता हो, एक धर्म के प्रति कट्टरता दिखाई गई। यहाँ पे हर जगह भगवा है। इस सभा के आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या है? आजकल सनातन धर्म का ऊपर कई लोगों ने, जो इंडिया मुन्नी जो अपन बोलते हैं इंडिया अलायंस है, उनका कई नेताओं ने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का और जो डीएमके का नेताओं ने सनातन धर्म का ऊपर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो सबको लेकर चलने वाला धर्म है। इसको ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए कुटुंब है। इसलिए यहाँ पर भारत में ये सभी धर्म एक साथ रहते हैं। जिधर हिंदू मेजोरिटी है करके इधर सभी, आप जो बोलते हैं सेकुलरिज्म, ये जो आप जो बोलते हैं डेमोक्रेसी, ये सब इसलिए इधर टिका हुआ कि इधर हिंदू मेजोरिटी है करके। तो हिंदू जो प्रखर राष्ट्र चेतना सभा किसी का विरोध में नहीं है। तो अपना लोगों को ज़्यादा जागरूक करने का, अपना लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए प्रखर राष्ट्र सभा का है। लेकिन जब भी जहाँ पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उपस्थित हो जाती हैं, विवाद वहीं खड़ा हो जाता है। वो जब भी बयान देती हैं, पीछे उन्होंने सभा चाकू को लेकर दिया था कि सभी हिंदुत्व अपने घरों में चाकू रखा करें, उसका प्रयोग आप किसी को प्रहार करने में प्रयोग कर सकते हैं, आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं कोई। तो इस तरह के शब्दावली, इस तरह के भाषण में हमेशा आक्रामकता रही है। तो कल के भाषण और कल की सभा में राष्ट्र को चेतना देने की चलते कुछ ऐसी भाषण का भी उपयोग होगा? नहीं, कल का मुख्य अपना एजेंडा जो है, ये इंडिया मुन्नी का नाम पर जो कांग्रेस का नेतृत्व में जो चल रहे हैं उसका विरोध में बोलने का मेरा इच्छा है। मतलब उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी बात है, जो चाकू घर पर रखना, ये तो स्वयं रक्षा के लिए रखने की जरूरत है। क्योंकि आपको मालूम है वसई का जो हालत क्या हुआ, श्रद्धा वालकर का क्या हुआ था, कितना टुकड़ा किया था, ये आपको मालूम है। तो ऐसा नालायक लोग अपना बच्चा को ऊपर प्यार मोहब्बत का नाटक करके उनका बर्बाद करने को आएगा तो चाकू घर पे रखना जरूरी है। तो अपना स्वयं रक्षा के लिए 100% बोला गया। यस, अपना लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए घर पे चाकू, जो सब्जी काटने का चाकू का बात किया उसने, वो थेर रखो करके, तो जरूरी है, अपना स्वयं रक्षा के लिए उपयोग हो सकते हैं। तो कल की सभा में कुछ ऐसी भाषा, ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं? नहीं, कल की बात मुझे नहीं लगता। कल की बात तो अभी तो ये जो सब चल रहे हैं अभी इंडिया अलायंस को लेकर 4 दिन पहले साधु संतों ने तमिलनाडु भवन का सामने वो जो कैश स्टालिन है, उदय स्टालिन, उसका पुतला जलाया था। तो ऐसा जो ये वातावरण चालू है कि डेंगू है, सनातन धर्म को नष्ट करना चाहिए। और एक बार कभी गलती से बोला तो दूसरी बार उन लोग 4 बार उसने रिपीट किया। मैंने गलती से नहीं बोला, मैंने ये बोला ये कि सनातन धर्म को नष्ट करना चाहिए, डेंगू जैसा डेंजर है, ऐसा करके उसने 4 बार बोला। दूसरा कौन सा, मौर्य समाजवादी पार्टी का, उसने भी गलत बयान दिया। ऐसा 4 लोगों ने एकदम गलत। अपने हिंदुओं का पीछे क्यों पड़ते हैं इन लोग? क्यों ओवैसी का पीछे नहीं बोलते? ओवैसी कितना गंदा गंदा बोलते हैं, ओवैसी के पीछे क्यों नहीं बोलते? तो इनको वोट नहीं वोट पाएंगे, वोट पाएंगे। माइनॉरिटी का जो तुष्टिकरण जो होते हैं, ये कांग्रेस का एजेंडा है।
फिर आपने बोला प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बोलते करके, एक्चुअली वो बोलते कम है मेरा हिसाब से। 9 साल उसको जेल में रखा, 9 साल उसको जेल में रख के इतना प्रताड़ना किया, वो अभी चल नहीं सकते। उनका कमर का नीचे 50% भी काम नहीं करते आज का तारीख में भी। पूरा बीमार है वो लेडी, उसको उठक के भटकता था नीचे पुलिस वालों ने। ये जो कांग्रेस का लोगों ने, कांग्रेस का ऊपर का हाईकमान का आदेश का अनुसार उनको पूरा भगवा आतंकवाद स्थापित करने के लिए पूरा स्टोरी बनाया था, पूरा क्या बोलते हैं फ्रेम किया हुआ केस था। तो ये सब तो सबको मालूम है, ये सब क्या हो रहा है सब हिंदुस्तान में। तो इसके लिए वो जो बोलते हैं ना, अगर उनका जगह अपन रहता तो भी यही बोलता था। तो क्या लगता है कि जितना उन पर अत्याचार, आपके हिसाब, जितना आपने कहा कि उन पर केस लादे गए, भगवा आतंकवाद के लिए उनको प्रताड़ित किया गया एक प्रकार से, मालेगांव वाले घटना में उनका नाम आया, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके बाद वो झुकी या और बढ़ी? नहीं बढ़ी। उनका तो जो वो सादी को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारी। इतना सब कुछ होने के बाद उसके जेल में कैंसर हो गया, उसका बाद उसका पूरा मतलब पूरा उसका हेल्थ का पूरा प्रॉब्लम हो गया, फिर भी उसका हिम्मत नहीं हारी। और उसने जो मेन इसमें जो था दिग्विजय सिंह, उसको 3 लाख से अधिक वोटों से हरा के आया। और मैं खुद उधर प्रचार के लिए गया था भोपाल में 4.5 साल पहले। तभी मैं उनको बोला था एक बार आपको वसई में लाऊंगा। और ऐसा लोगों को सम्मान करना चाहिए, और हमारा भी, मैं हिंदू का नाते अपना ड्यूटी समझता हूँ और सौभाग्य भी समझता हूँ। कल की सभा में क्या यहाँ के लोगों को कहेंगे, और यहाँ पे संख्या कितनी आएगी उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये तो मैदान छोटा पड़ेगा ये मैदान, क्योंकि यही मैदान हमारा उस टाइम पर मिला था। दूसरी जगह कार्यक्रम करने के लिए दिक्कत था, बारिश का टाइम था, उधर जगह नहीं मिला था। ये मैदान तो बहुत कम पड़ेगा, इससे तो 10 गुना ज़्यादा पब्लिक इधर आने वाला है। 10 गुना ज़्यादा आएगा। दावा है इस बार? दावा है, यस। बहुत पब्लिक आएगा। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, ट्रैफिक वालों को भी इन्फॉर्म किया। पूरा मतलब पब्लिक तो कच्चा भरा। मतलब मुझे तो औरंगाबाद, पुणे, ठाणे सब जगह से फ़ोन आते हैं कि ये कार्यक्रम है वसई में उतर के किधर से साई नगर किधर है, वसई कैसे, ठाणा से कैसे इधर पहुंचेगा, ऐसा बाहर से मतलब औरंगाबाद, पुणे से सब जगह से फ़ोन आते हैं। तो कार्यक्रम का तो पूरा महाराष्ट्र भर में चर्चा है। और कल उनके बयान के बाद देश भर में चर्चा हो जाएगी। 2 दिन तो पूरा देश भर में यही चर्चा होना चाहिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का ये जो भाषण है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कोई धर्म का ऊपर विरोध में नहीं बोलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा ये थे उत्तम कुमार का साफ तौर पे कहना है कि कल के कार्यक्रम में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब यहाँ पर साध्वी उपस्थित होंगी तो उनके बयानों के माध्यम से किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ वो नहीं बोलेंगी। लेकिन इंडिया अलायंस जो जिस तरह से उनके नेताओं ने लगातार हिंदुत्व पर और सनातन संस्कृति पर प्रहार किया है, उसके खिलाफ तो वो बोलें, ऐसी इनकी इच्छा भी है। अब कल देखना होगा कि इस मंच का प्रयोग चुनावी एजेंडे यानी आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है, या हिंदुत्व को वाकई में जगाने का है। ये सनातन संस्कृति की राष्ट्र चेतना वाली जो भाषा है उसको वाकई में अमलता में लाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कल सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।